सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। शुक्रवार का दिन है और आज के दिन जो है, क्योंकि अप्रैल का महीना है और ये महीना गेहूं की आवक का सबसे एक बड़ा और महत्वपूर्ण महीना होता है, जो कि आड़तियों के लिए और किसानों के लिए बड़ा एक अहम योगदान जो है वो देता है। क्योंकि इसी महीने में गेहूं की जो फसल है वो निकाली जाती है और मंडी के माध्यम से जो किसान जो है अपनी फसल को बेचते हैं। लेकिन हांसी की अनाज मंडी में आज के दिन ऐसा कम से कम नहीं है। अभी पीछे अगर आप ये देख रहे हैं तो पूरे का पूरा एक जो ताला जो है बंद कर दिया गया है। सभी के सभी गेटों को जो है यहाँ पे ताले लगा के इस गेट को बंद कर दिया गया है और जहाँ ताले मौजूद नहीं हो सके वहां पर जो है कुछ और जो जुगाड़ वो करके, यानी कि गेट को जो है वो बंद कर दिया गया है। ये बड़ी एक अहम एक जो जानकारी है, क्यों बंद कर दिया गया, किस वजह से बंद कर दिया गया। यहाँ पे जो अनाज मंडी के प्रधान है राम तरतायल, उनसे भी बात करेंगे और जो मार्केट कमेटी के सचिव है अमित रोहिल्ला, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है इस महीने में और ऐसे टाइम में, सीजन के टाइम में मंडियों के गेट बंद होना किसानों के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, डिटेल से जानने की कोशिश करें। तो अभी जो है मार्केट कमेटी का ये प्रांगण है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी जो किसान मजदूर और सभी जो आड़ती हैं वो यहाँ गद्दे लगाकर जो है वो बैठ चुके हैं। हालांकि इस मौसम में बैठते नहीं है क्योंकि काम का टाइम है। रामदार जी, किस वजह से आप, यानी कि तो छाया में बैठे हो आप, ये तो टाइम तो धूप में निकलने का है। सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप यहाँ आए, हमारी समस्याओं को जाना। और उससे पहले मैं जो हमारे कुछ भाई पहलगांव में आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, उसके लिए मतलब अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। आरती एसोसिएशन की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से मन 3 दिन से व्यथित था। इसलिए जो इतना बड़ा हमला हुआ तो हम जो कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन उसके बाद अन्नदाताओं की परेशानी को देखते हुए आज जब बिल्कुल कोई हमें रास्ता नहीं दिखा तो उसके बाद हम जो है धरना प्रदर्शन बैठे हैं। यहाँ लोडिंग की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ी नहीं, उतरवाने के लिए वहाँ लेबर नहीं, जनक जवाब नहीं जी। जिसके लिए जो सारी आड़ती एसोसिएशन, सारे किसान और सारे मजदूर भाई परेशान हैं। आज जब तक किसान की पेमेंट, अन्नदाता की पेमेंट जब तक उसकी फसल आएगी, जे फार्म कटने पर नहीं होगी, ये करप्शन नहीं मिटेगी। जब पेमेंट लिफ्टिंग पर होगी तो इसी तरह ये जो ठेकेदार भी और जो संबंधित एजेंसियाँ इसी प्रकार आड़तियों को, किसानों को, मजदूरों को परेशान करेगी, क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पर करप्शन है। लिफ्टिंग तो क्या था, 6 महीने ना हो तो किसान की पेमेंट अटकी रहेगी। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा 72 घंटे में हम किसान की पेमेंट करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया किसान हमारे साथ लड़ रहा है। 72 घंटे जब उसका माल यहाँ से लिफ्ट हो जाएगा और आगे एजेंसीज के गोदाम में उतर जाएगा, उसके बाद 72 घंटे में पेमेंट होगी। और ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं जी, पॉसिबल नहीं। तो क्या जो लिफ्टिंग है वो हो ही नहीं रही है, धीमी गति से, बहुत धीमी गति से है। किसान की पेमेंट जे फार्म पर होगी तो हमारे भाई में लिफ्टिंग कभी कराओ। वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर, हमारा तो सिर्फ, हम तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ इसलिए वीट का काम कर रहे हैं भाई, किसान और हमारा जो चोली दामन का रिश्ता है, किसान और हमारा वर्षों पुराना जो भाईचारा है वो कायम है। हम इसलिए सिर्फ जो है गेहूं का काम कर रहे हैं। तो आपने अधिकारियों से बात की होगी, उनका क्या कहना है इस बारे में? अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं। एक बात बताओ, जब तक किसान की पेमेंट डायरेक्ट हो रही है तो फिर हमारा तो कोई रोल ही नहीं। आज किसान की पेमेंट किसान की फसल उठने के बाद होगी, तो फसल उठने के बाद होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? फसल की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है, किस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज किसान मंडी में फसल ले आया, कहीं वेरिफिकेशन नहीं हो रही, कहीं जो है उसकी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है, उसके बाद यहाँ तरह तरह की फ्लाइंगें घूम रही है। मंडी का स्पेस छोटा है, मंडी में गत वर्ष से ज़्यादा आवक होली, उसके बाद भी आड़तियों को परेशान किया जा रहा है। जो अब मॉइस्चर आ रहा है गेहूं में 12 किसान का, जब ये उठेगा 8 रह जाएगा। आड़ती को 55 रुपये मिलने हैं और उसके बाद इतनी बड़ी जो है आड़ती को दिक्कत, इतनी बड़ी परेशानी। आड़ती आपसे ये पूछे भी, मतलब डेली आ कितनी रही है और उठ कितनी रही, कितना परसेंटेज जो है वो यूं मंडी में 14.5 लाख बैग आ लिए और लिफ्टिंग 5.5 लाख बैग की हुई है। तो 50% भी नहीं हो रही, 50 कहाँ हुई, 40% भी नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं जो 3 दिन से लगातार सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ रही थी, उसके लिए भी तो नहीं आप इकट्ठा हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीएम फ्लाइंग बेशक देखे, अगर किसी आड़ती ने सीएम फ्लाइंग, अदर फ्लाइंग कोई भी देखे, किसी भी व्यापारी ने, किसी भी आड़ती ने अगर मार्केट फीस की चोरी करता है तो हमारा उसके साथ
मतलब कोई सिंपैथी नहीं है के साथ आप ना, कोई सिंपैथी नहीं। लेकिन वास्तव में उसने किसान की फसल को गिरवा के और सरकार को लिखा रखा है, और उसको अगर परेशानी पैदा की जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी ये जो आपके आज का ये क्या सांकेतिक धरना है या ये लंबे टाइम तक अभी आप तो चला एक बार सांकेतिक धरना है, अभी तो प्रशासन को जगाने की कोशिश है। अगर प्रशासन उसके बाद भी नहीं मानता तो डिस्ट्रिक्ट की मंडियां बंद करेंगे। वहाँ से काम नहीं चला तो पूरे हरियाणा की मंडियां बंद करनी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आज आप सुबह से आप ये बैठे हैं, आप लोग लगा के बैठ चुके, सारे गेट लगभग बंद कर दिए हैं, तो कोई अधिकारी या कोई प्रशासन का कोई बंदा आया आपके पास? नहीं नहीं नहीं, DMFCI कह रहा है भाई मैंने नारायणोंद की लिंकेज कर दी, मेरे पे विधायक का दबाव था। अरे वहाँ तो तेरे पे जो है विपक्ष के विधायक का दबाव है, यहाँ लोकल मंडी में रूलिंग पार्टी का विधायक और यहाँ की लिंकेज हटा रहा है। आपके भी तो लिंक अच्छे हैं विधायक के साथ, आपने नहीं? मेरे विधायक से भी लिंक है, सरकार से भी लिंक है। सरकार की बदनामी करा रहे हैं, तो ये अधिकारी सरकार की बदनामी करा रहे हैं। सरकार की मंशा ठीक है, अधिकारी के बीच में कहीं ना सरकार गड़बड़ है। की कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। सरकार की मंशा, सरकार जब कह रही है 72 घंटे में, सरकार को क्लियर करनी चाहिए भाई लिफ्टिंग के 72 घंटे में पेमेंट होगी। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करता हूँ भाई पेमेंट जो है किसान की फसल आने के बाद कर दो, उसका जे फार्म बनने के बाद कर दो, तो आड़ती को क्वालिटी क्वांटिटी मॉइस्चर कट के नाम पर, शॉर्टेज के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा। किसान को तंग करना बंद कर दो, आड़ती का कोई मन में कोई खोट नहीं है। ना आड़ती के मन में कोई खोट नहीं, वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर। जब किसान की फसल आ गई उसका डायरेक्ट पैसा किसान के खाते में जाएगा, तो हम कहाँ रह गए? हमारा काम है किसान यहाँ आया, उसकी फसल को डंप कराया, उसकी साफ सफाई कराई, उसकी पैकिंग कराई और लोड कराई, उसके बाद रिजेक्ट करते हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हुई किसान की, तो वो आड़ती के तार देते हैं। अगर किसान की जे फार्म पे पेमेंट होगी तो रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। इसमें भ्रष्टाचार में जो है बहुत बड़ी कमी आएगी। सरकार वास्तव में जीरो टॉलरेंस की अपनी बात पर कायम है, तो किसान की पेमेंट जे फार्म पर होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आयल साहब। भाई साहब, शुभ नाम आपका? राजेश लांबा। जी लांबा साहब, अगर इस हिसाब से अगर आप यूं धरने में बैठ रहे हैं तो किसान भी लंबा हो जाएगा, मजदूर भी लंबा हो रहे हैं जी लंबे, पिछले 2-3 साल तक लंबे हो रहे हैं। 40 रुपये देवे, 40 का जा अपना उल्टा हिसाब फड़ान लग जाऊं, मजदूरी हम देवा, शॉर्टेज हम देवा, ऊपरा तली की हम करा सारे काम, फिर बचा की जो मॉइस्चर सूखने के बाद में जो पड़ता वो तो कहने लग रहा जी, सारी चीजें हैं। नीरा टोटा का घर हो लिया गेहूं का व्यापार। तो अभी जो है ये तो भाईचारे के नाते, किसान आड़तियों का जो भाईचारा उस नाते ये काम होने लग रहा है, ना करने लायक कोई काम नहीं है जी। तो मान के चलें कि ये जो हड़ताल अगर सरकार ने मांगे नहीं माननी आड़तियों की, या आपकी जो उठान नहीं हो रहा टाइम पे, तो ये लंबी चल सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो हरियाणा स्तर पर हम तो हमारे प्रधान जी को कह रहे हैं आगे इसको राज्य स्तर पर लेके जाओ, ताकि अधिकारियों के कानों पे जू रहेंगे और कुछ व्यापारियों का भला और किसानों का भला हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये अभी अगर हम बात करें तो इधर एक भाई, ये आप मजदूर यूनियन के प्रधान हैं? हाँ जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम कलेश्वर है सर। ये सारे मजदूर आपके पीछे खड़े हैं, आपकी तरह उम्मीदों से देख रहे हैं भी कब लिफ्टिंग शुरू हो। आपने कहीं बात नहीं की कुछ? जी सर, हम तो बात कर रहे हैं मंडी एसोसिएशन के प्रधान जी से, क्योंकि हम लोगों को यही बुलाए हैं और मैं 30 साल से यहाँ आता हूँ जी, लेकिन इस साल जैसा बुरा हाल कभी नहीं हुआ। मजदूर का रोटी का भी खर्चा नहीं ऊपर हुआ। मजदूर तो वो एक बंदा है कि जो सुबह कमाएगा शाम को तभी खाएगा। हाँ जी। तो अगर ये हालात रहे तो फिर तो मजदूर तो भूखा मर जाएगा। मजदूर तो भूखा मर जाएगा कि मजदूर सारा भाग जाएगा, इस तरह में हमारे को परेशानी हो जाएगा जी। तो ये सब परेशानी जो है लंबे टाइम तक ना हो, इसलिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सुननी चाहिए आप लोगों को। हाँ जी सर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी आप देख भी पा रहे हैं मार्केट कमेटी का ये एक जो दायरा है, जहाँ पर मजदूर भी काफ़ी आप बड़ी तादाद में यहाँ है, और आड़ती और जितने व्यापारी लोग हैं वो सभी यहाँ मौजूद है। और मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं अमित रोहिला, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो है वादे और दावे बड़े लंबे लंबे कर रही है, लेकिन अगर ये हालात हैं, मंडियाँ पूरी गेहूं से अटी पड़ी है, अगर ये हालात हैं तो व्यापारी जरूर जो है वो धरने को आगे तक लेके जा सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहे, अधिकारियों से भी बात करेंगे। देखिए, हंसी की मंडी बड़ी सुलझी हुई मंडी है और यहाँ के किसान, आड़ती, व्यापारी और हमारे मजदूर भाई किसी भी साथी को, किसी एजेंसी, चाहे वो एफर्ड हो, चाहे FCI हो, चाहे फूड सप्लाई हो, किसी की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कुछ समस्याएं व्यापारी भाइयों ने रखी थी, उनका संज्ञान ले लिया गया है। 14 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। रोटेशन इनकी फिक्स है। बारी बंटे जो है सिस्टम बना करके और लिफ्टिंग करवाई जा रही है, लेकिन कुछ ट्रैफिक की सिचुएशन की वजह से, कुछ कंडे में थोड़ा फर्क आ रहा था, इस वजह से तो अब जो इनको धर्मकांटा मंजूर है उसी धर्मकांटे के हिसाब से तोल होगा, उसी हिसाब से लिफ्टिंग होगी। 14 पॉइंट्स प्रधान जी ने बता दिए हैं
और लिफ्टर ने जो है, लिफ्टिंग एजेंसी है, उन्होंने 42 गाड़ियां बता दी हैं। अब उसी के हिसाब से बड़े व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि सीजन देखो पहले 1.5-2 महीने चलता था, अब सीजन कंबाइन की वजह से 10 दिन का 15 दिन का सीजन रह गया। लोड बहुत ज्यादा है, मजदूरों पे बहुत ज्यादा लोड है, रात को सो नहीं पाते हैं, लिफ्टिंग एजेंसी पे बहुत ज्यादा लोड है, और आगे जहां गोदाम है वहां पे अनलोडिंग का भी लोड है। तो दिक्कतें काफी हैं, लेकिन फिर भी 15 दिन में मिलजुल करके व्यापारी भाइयों ने बड़ा सहयोग किया है, मजदूरों ने बहुत सहयोग किया है, और मैं सभी पक्षों का धन्यवाद करता हूं कि हांसी की अनाज मंडी में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आने दी जाएगी। थैंक यू सर। धन्यवाद।